वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय गौतम जी, तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत में लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में मध्य मधुर संबंधों का दौर अब इतिहास की बात हो जाएगी? कम से कम पिछले कुछ समय से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में खींचातान का जो सिलसिला चल रहा है वह तो इसी आशंका को पुख्ता करता है। जिस तरह से कार्यपालिका न्यायपालिका की नहीं सुन रही, जिस तरह न्यायपालिका खुलेआम कार्यपालिका पर आरोप लगा रही है और जिस तरह विधायिका सब कुछ देख रही है, भारतीय लोकतंत्र में यह अलग ही तरह का घटनाक्रम है। आश्चर्य इस बात का भी कम नहीं है। अपने अपने मत पर यह तीनों भी एक मत नहीं है। किसी भी एक विषय पर तीनों में भीतर ही भीतर मतभेद है और मनभेद भी लगता है राजनीति सभी पर हावी होती जा रही है। आज की तारीख में इन तीनों के आपसी संबंधों का जो दृश्य दिख रहा है उसमें यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। कॉलेजियम के गठन और उसकी सिफारिशों पर अमल से लेकर लोकपाल की नियुक्ति विवाद चल रहे हैं। भले ही सभी में दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, पर आवश्यक तो उनमें भी कहीं एक मत होना ही है। सभापति महोदय गौतम जी, पिछले साल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में लगभग 32% की कमी आई और वह 24 अरब डॉलर के बराबर रही, जबकि कुल मिलाकर नवविकसित देशों में विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि हुई। क्या इंडिया बूम अब खत्म है? बर्लिन के दैनिक में पूछा गया है। एक लेख में कहा गया है, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ लाल फीताशाही ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों के सामने आने से भी निवेशक संकोच में दिख रहे हैं। सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में ही भयानक धांधली नहीं हुई है। कई हफ्तों में सारे देश में अरबों के टेलीकॉम स्कैंडल की चर्चा है। बरसों से इन समस्याओं का पता था और अब तक विदेशी निवेशकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बात बल्कि यह है कि दूसरे देश अपनी कोशिश बढ़ा रहे हैं और भारत से अधिक सुविधाएं दे रहे हैं। विशेषज्ञों के बीच इस सवाल पर मतभेद है कि निवेश में कमी सिर्फ दरमियानी मामला है या एक लंबे सिलसिले की शुरुआत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत भविष्य की बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है, लेकिन और अधिक उदारीकरण का काफ़ी विरोध हो रहा है। SPCC डाटाबेस पर आधारित गरीब और कमज़ोर तबके
लोग शामिल किए जाएंगे, कोई छूटे नहीं। इसके लिए परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी। कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा वाले वे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो। ऐसे परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य हों और कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नहीं हो। मानवीय आकस्मिक मजदूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में बिना छत के रहने वाले निराश्रित, खैरात पर जीवन यापन करने वाले, मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति, कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर। भारत के उन गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है जो बीपीएल सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 40% बीपीएल धारक को इसका लाभ मिल सकता है और भारत सरकार की तरफ से 10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्राप्त कराया जाएगा। 50 करोड़ बीपीएल धारक को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। स्टॉप।